अभी हम लोग इसमें देख रहे थे ये व्यंजन संधि के अंतर्गत पहले सारे सूत्रों को हम लोगों ने देख लिया, जिसमें कि अनुनासिक वाला भी था, पर सवर्ण भी अभी एक और हम लोग देखेंगे आगे। इससे पहले जो हम लोग 4 सूत्रों को देख लिया है, उसमें अस्तित्व संधि भी था। तो इस प्रकार से हमने स्पेशली उन चीज़ों को हमने कवर किया जो कि आपके सिलेबस में है, 9-10 के सिलेबस में जो व्यंजन संधि आपको पढ़ना है। उसी के अंतर्गत एक और ही बहुत इम्पोर्टेंट संधि है जिसको कि हम लोग छत्व विधान कहते हैं। छत्व संधि के तहत छत्व, है ना, ये छत्व संधि में जैसा कि व्यंजन संधि का ही ये सारा का सारा व्यंजन संधि की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। छत्व हो गया मतलब कि छ में बदल जाना, वो व्यंजन वर्ण जिसका परिवर्तन होने के बाद, जिसमें विकार उत्पन्न होने के बाद जब उसका हलंत संधि में जब उसको जब बदलेंगे रूप को, तो किस में बदलेगा? वो छ में बदलेगा। इसलिए उसका नामकरण जो है वो छत्व हो गया, छ का जिसमें भाव छुपा हुआ हो। इसके लिए सूत्र आता है सश्छो अटी। सूत्र है सश्छो अटी, ये सूत्र है। सश्छो अटी में आप यदि थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, तोड़ें तो हो जाएगा सह, ये स टूट के विसर्ग हो जाएगा, सस का जो सह टूट के विसर्ग हो जाएगा, सह जोड़ छह जोड़ अटी, ये 3 वर्ण आ रहा है। इस श में षष्ठी विभक्ति है। कहता है कि श का छ हो जाए, मतलब ये जो तालव्य श है, ये तालव्य श किस में बदल जाए? छ में बदल जाए। चवर का जो दूसरा वर्ण है छवर में बदल जाए। कहता है कब? कहता है अट परे होने पर। अब फिर देखिए अट आ गया। अट एक प्रत्याहार है। अटी का मूल शब्द क्या है? अट है ना। तो इसने कंडीशन दिया कि ये छ में स जो है, तालव्य स जो है, वो छ में तब बदलेगा जबकि उस स के बाद अट आया हो, तब ये स जो है छ में बदलेगा। इसने एक कंडीशन दिया। इसने एक कंडीशन ये दिया कि तालव्य स छ में तब बदलेगा जबकि बाद में अट कोई वर्ण होता। अट कहने से मतलब, अब इसमें आप जो देखिएगा तो आपको अट कहाँ से है? देखिए यहाँ अ से लेके ट तक है, वरट का ट है नहीं, ये सभी के सभी आपको आ गए, मतलब सारे स्वर वर्ण आ गए। अ ई उ री ली री ए ओम ऐ औज और है ह य व र, है ना, ट के पहले तक। तो ये सभी के सभी वर्ण आपको अट के अंतर्गत आ गए। तो कहता है कि तब जो है ये श इसमें बदलेगा। लेकिन इससे पहले कहता है कि पदांत झय है, जो कि झय का अनुवृत्ति आती है। इससे पहले वो सूत्र आया है जिससे कि हम झय की अनुवृत्ति लेते हैं इसके अर्थ को पूरा करने के लिए। तो झय में होता है कि वर्गों का जो प्रथम वर्ण है, हर एक वर्ग का जो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद एक तरह से मैं इसको फॉर्मूला आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस यदि इसके बाद क्या हो? तालव्य श हो, इसके बाद एक तालव्य श हो और इसके बाद कोई अट वर्ण हो। कहने का मतलब है कोई भी यदि अट वर्ण हो, है ना। अट में क्या क्या था आप देख लिए हैं, सारा स्वर वर्ण और ये कहाँ गया? तो यहाँ ह य व र, ह य व र, ये कहता ये यदि बाद में हो, मतलब स से जस्ट सटा हुआ हो, स से जस्ट सटा हुआ हो, कोई भी स्वर हो या फिर ह य व र अथवा तालव्य स हो, तो उस स्थिति में अट वर्ण होने पर क्या होगा? ये जो स है, ये स किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब इस सूत्र का उद्देश्य क्या है? इस तालव्य स को छ में बदलना। मुख्य बात यही है
इतना सारा जो भूमिका, इतनी सारी जो भूमिका दी गई, इन सभी भूमिका को देने का उद्देश्य एक ही है कि इस 100 को 6 में बदलना है। लेकिन इस 100 को 6 में कब बदलेंगे? तब बदलेंगे जबकि इससे पहले वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, हालांकि ये कहता है वर्गों का प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, लेकिन जनरली मिलता है प्रथमा ही आपको। प्रथम वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वही आपको मिलेगा। अभी जब उदाहरण देंगे तो, जैसे कि उत जोड़ श्वासः, देखिए उत जोड़ श्वासः, ठीक है, उत जोड़ श्वासः, एक उदाहरण आपने देखा। तो उत जोड़ श्वासः में आप ध्यान रखिएगा, है ना। उत जोड़ श्वासः में देखिए वर्ग का प्रथम वर्ण है, जो हमने कहा था वर्ग का वर्गीय प्रथम वर्ण हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उत में प्रथम वर्ण है। इसके बाद इधर श्वासः में तालव्य श आया है। आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ तालव्य श है, और इस तालव्य श के बाद क्या आया है? वो आया है, वो आया है ना, यही तो था ह य वो, चूंकि अट तक हमको लेना है तो बाद में अट वर्ण है ना। तालव्य स से लगा हुआ अट वर्ण क्या है? व है। यही कह रहा था कि श से लगा हुआ अट वर्ण होना चाहिए। अट वर्ण में सारा स्वर वर्ण आ गया, और ह य व र ट हैवरट का य व र, है ना, ये सब आ गया हैवरट का। तो तब जो है ये जो स है, ये स किस में बदलेगा? 6 में बदल गया। चूंकि श आधा है तो 6 भी क्या हो जाएगा? आधा होगा। तालव्य श आधा है इसलिए 6 भी आधा होगा। और बाकी इधर वाशा है तो वाशा का वाशा वैसे ही रह जाएगा, है ना, वाशा। अब देखिए इतना ही नहीं, इधर तो उत है ही, इधर तो उत है। अब उत जो है इसकी संधि किसके साथ हो रही है? 6 के साथ, ठीक है ना। इसको तो आपने श को 6 में बदल दिया, ठीक है, लेकिन अब क्या तो का मेल किसके साथ हो रहा है? 6 के साथ हो रहा है। याद कीजिए जो इस संधि से पहले मैंने आपको अश्चुत्व संधि पढ़ाया था, अस्तु अश्चुना अश्चुः, नहीं, अस्तु अश्चुना अश्चुः। वहां क्या कह रहा था? यदि तवर्ग का चवर्ग के साथ यदि मेल हो तो तवर्ग किस में बदल जाएगा? वो चवर्ग में बदल जाएगा, है ना। तो ये भी यहाँ देखिए एक साथ दो संधियां हो रही हैं। एक तो इस कंडीशन के अनुसार 100 जो है 6 में बदल गया, और चूंकि बाद में चवर्ग है 6 है, तो ये भी जो उत का जो तो है ये तो बदल जाएगा किस में? च में, च हलंत में, नहीं। अब जब सबको आप जोड़िएगा तो क्या बनेगा? उ, च आधा है, फिर इधर 6 भी आधा है ना, इधर वासा है, उच्छ्वास, सबको जुड़ेगा तो बनेगा उच्छ्वास, उच्छ्वास। इसी प्रकार से तत्व जोड़ श्रुत्वा, ठीक है। ये तो बदल गया 6 में, क्यों? केवल छत्व संधि में श को 6 ही हो जाना काफी नहीं है, क्योंकि 100 तो 6 में बदल गया, लेकिन 6 के बदलने के बाद अब तो 6 के साथ मिलेगा ना। तो जब 6 के साथ मिलेगा तो ये भी तो अपने अश्चित्व संधि में बदल जाएगा। तो चूंकि तो को 6 के साथ मेल, इसलिए तो बदल जाएगा 6 में, अस्तु अश्चुनाश्चु इस सूत्र के अनुसार। तो उ छ हलंत, चूंकि 6 आधा है, इसको वासा है, सब कुछ जुड़ेगा तो उच्छ्वास बन जाएगा। अब अगला सूत्र हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अगला इसमें सूत्र नहीं, उदाहरण एक और देख लेते हैं। जैसे कि श्रीमत् शरद चंद्र या तत्जोड़ श्रुत्वा, तत्जोड़ श्रुत्वा, है ना, तत्जोड़ श्रुत्वा, ठीक है। अब देखिए तत्व में तत् हो गया प्लस श्रुत्वा में ध्यान रखिएगा, ये जो श्रु है, ये जो स्र है, ये वास्तव में इसको आप तोड़िएगा तो इसमें क्या क्या है? तालव्य श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, तब ये स्र बना है। ये जो स्र देख रहे हैं वास्तव में ये तालव्य श है, ये इस तरह से लिखा जाता है। पहले देखिएगा पुराने
जो हम लोग की जो लिपि इसमें जो संस्कृत में या हिंदी में लिखी जाती थी, तो पहले ये वास्तव में स ये ऐसे ही लिखाता था, ये स, है ना। ऐसी में ये रेफ लग गया तो स्र हो गया, है ना। तो ये वास्तव में तालव्य स है, ठीक है ना। तो स में क्या लगा हुआ है, र भी लगा है, तब ना स्र बना, और स्र फिर ऊ भी लगा हुआ है, तो इसको आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा श हलंत प्लस र हलंत प्लस क्या है, ऊ है, इधर त्वा है ना। मैंने शुरू को तोड़ा है, शुरू को तोड़ा है, तो शुरू में क्या हुआ, तालव्य श को मैंने अलग किया, र को अलग किया, ऊ को, इसलिए कि शुरू को तोड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि फिर इस स को बदलना है हमें, हमको र और ऊ को नहीं बदलना है। हमारा उद्देश्य क्या है कि श्रुत्वा में लगा हुआ जो स्र है, इस नज़दीकी वर्णों में दोनों के नज़दीकी जो वर्ण है वो श है, तो हमें बदलना किसको है, श को बदलना है। स क्या बदलने के कंडीशन में है, बदलने के कंडीशन में है, क्योंकि बाद में देखिए अट वर्ण है, स से सटा हुआ तुरंत अट वर्ण, यही ना कंडीशन दिया था, यही कंडीशन दिया गया था कि स के तुरंत सटा हुआ, इसी से लगा हुआ कोई भी अट वर्ण होना चाहिए। तो अट वर्ण के अंदर देखिए र आ रहा है ना, ट के पहले र है, तो यहाँ भी र है, स्वर वर्ण भी ऊ है, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं, स के बाद र है, यही काफ़ी है। तो अब ये स बदल जाएगा किसमें, छ में, क्योंकि स आधा है तो छ भी आधा हो जाएगा, है ना। अब देखिए फिर यहाँ भी वही स्थिति है, त का किसके साथ हो रहा है मेल, चवर्ग के साथ, है ना। तो तत् जोड़ छ है, इधर फिर र है, ये सब तो नहीं बदलेगा, सिर्फ छ बदलेगा, र है फिर ऊ है फिर त्वा है। अब देखिए त का छ के साथ होगा तो त बदल जाएगा किसमें, च में बदल जाएगा ना, क्योंकि बाद में छ है तो त का छ के साथ अस्तित्व संधि हो जाएगी, अस्तु हस्विनाशु के अनुसार। तो तत् यहाँ हो गया छ, ये र है तो इसको रेफ के रूप में, यहाँ ऊ है तो इसको ऊ, ऐसे हम लोग लिखते हैं तत् छुरुत्वा, तत् जोड़ श्रुत्वा तत् छुरुत्वा, है ना। आपको बुक में मिलता है जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसे सुनकर तत्श्रुत्वा, है ना। ठीक है, बस आज इतना ही, थैंक यू।